अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस टॉकीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं बिलाल खान, द प्रीमियर मेंबर ऑफ बिजनेस टॉकीज़। इस वक्त हम शारा फैसल के क्रॉस कर रहे हैं और हमारी मंजिल है। इस वक्त हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स जो है मुल्तान। रात का सफ़र है। 7:59 हो चुके हैं। शारा फैसल पे काफ़ी रश है, आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन हम तो हैं तूफ़ानों के आदी। तूफ़ान से लड़ना है कामयाबी हमारी, और अल्लाह हमें साथ देता है हमेशा। तो बिजनेस टॉकीज़ का जो सेगमेंट है हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि हम खुद ट्रैवल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और इसमें बहुत पैसा भी है, बहुत, यानी कि एक रीज़नेबल इनकम हो सकती है। मैं समझता हूँ कि जिस बंदे के पास छोटी गाड़ी ख़रीदने के भी पैसे हैं या वो किसी तरह मैनेज कर सकता है तो वो छोटी गाड़ी ले ले। इवन ये आजकल जो गवर्नमेंट की स्कीम आई हुई है सब्सिडाइज 10 लाख रुपए तक की, सिक्योर भी है। एक तो बैंक को कोई गारंटी भी नहीं देनी 10 लाख रुपए तक में। अगर 4-5 लाख रुपए आपके पास है, एक छोटी ऑल्टो भी आप लेके सकते हैं। और डेली का जो आपका सफ़र है उसमें अगर आप करीम में चलाना चाहें, आप जो है हमारी तरह लॉन्ग रूट को इख्तियार करना चाहें, तो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट बन जाता है। एसेट का एसेट भी हो जाता है और आप जो है इनकम भी जनरेट करते हैं। अगर आप एक साल भी उस 16 लाख की गाड़ी को रगड़ें, यानी सही तरह से आप उससे बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करें और गाड़ी की मेंटेनेंस भी रखें, तो मैं समझता हूँ कि गाड़ी आपके हाथों में भी रहती है। आपको उसके इफ्स एंड बट्स भी पता होते हैं और जो है उससे आप जो बेनिफिट हासिल करते हैं, जो आप पूरे दिन 9 to 5 जॉब में भी शायद नहीं कमाते हैं, वो आप कमा सकते हैं। लेकिन लोगों का एक तसव्वुर होता है, यार अगर हम एक साल के बाद जो है 16 लाख की गाड़ी फर्ज करें 16 लाख में बेच दें और हमने एक साल कमाया 20 तो कमा के तो हमने उड़ा दिया या खा लिया या सेव नहीं किया। तो इस मामले में बिजनेस टॉकीज़ में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। देखें, आप अपनी चीज़ को ना और अपने एसेट को आपको पता होना चाहिए एज अ बिजनेसमैन मैं इसको किस हद तक बढ़ा सकता हूँ। पाकिस्तान में जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं बहुत तेज़ी से जो है ना वो बढ़ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो 16 लाख की गाड़ी आज आपको ऑल्टो मिल रही है, मैं भी एक्सेल की बात कर रहा हूँ, वैसे तो 12 लाख की भी मिल रही है, तो शायद वो अगले साल 18 लाख की भी हो सकती है, 17 लाख की भी हो सकती है। 1 लाख बढ़ जाएंगे उसके। एक साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद जब गाड़ी आप चेंज करने जाएंगे तो मे बी शायद वो मॉडल एब्सोल्यूट हो गया और दूसरा मॉडल आ चुका हो जिसके पैसे 20 लाख रुपए हों। तो हमेशा मेरा ये मानना है कि आप चाहे सैलरीड हो चाहे आप बिजनेसमैन हो, तो अपनी जो भी इनकम आप बनाएं, एक तो उस इनकम में आप सबसे पहला हिस्सा जो है ना गुरबा का रख दें कि इस खास इनकम के इतने हिस्से को, 1% हिस्से को, 2% हिस्से को मुझे गुरबा में देना है। तो इससे आपकी एक तो इनकम में ना बरकत हो जाएगी और मामलात आपके ऐसे हो जाएंगे कि ये आपका और आपका रब जानने लगेगा कि यार क्या मामलात हो गया, मैं क्या था और मुझे क्या होता जा रहा, क्या बनता है, कैसे आपकी चीज़ें पूरी होती जा रही हैं। दूसरा, आप ये काम करें, जैसे आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं करना तो देखिए इसका नुकसान क्या होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल आप खींच के उस गाड़ी से कमा लेंगे, उसके बाद जब आप अपनी रोज़ी की चीज़ की हिफाजत नहीं करेंगे, जब आप अपनी रोज़ी की चीज़ जगह की कदर नहीं करेंगे, बेकदरी करते हैं, तो उसका नुकसान रोज़ी पे ही पड़ जाता है। तो रोज़ी की चीज़ की हिफाजत और कदरी, उसकी कदर सिर्फ इसी तरह से हो सकती है, क्योंकि इस वक्त हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, गाड़ी की बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं और एक अपना छोटा सा, यानी कि जिसमें आप खुद ट्रांसपोर्टर हो गए, आपको ड्राइवर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद गाड़ी लेके निकलें, खुद मेहनत करें, कितनी चलानी है, कितनी आप चला सकते हैं, कितनी आपके अंदर पावर है, कितना आप खींच सकते हैं, ये सब आपको पता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी इनकम का एक ख़ास हिस्सा अपनी सेविंग का अपनी एसेट के लिए लगाएं। पहले तो मेंटेनेंस के लिए लगाएं,
जनरल मेंटेनेंस आप उसकी कराते रहें, ऑयल पानी टाइमली चेंज करें। ऐसा ना हो कि भाई क्योंकि आप कमा रहे हैं तो आपने कहा भाई खींचो गाड़ी को, जितना जाए खींच लो, तो चला इंजन सीज हो गया। दूसरा, आप एक ख़ास पोर्शन वो भी रखें जो आपको सेव करना है अपने लिए। वो सेव आपको इसलिए करना है क्योंकि उससे आपको अगले 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो 2 फायदे होंगे इसके। एक तो ये कि गाड़ी जब चेंज करना चाहेंगे, सेम गाड़ी लेंगे और डिफरेंस अमाउंट के आपके पास पैसे होंगे, तो आप आराम से इस पोजीशन में होंगे कि डिफरेंस अमाउंट पे कर लें। दूसरा, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकेंगे। आज आप ऑल्टो चला रहे हैं तो कल आप कल्टस पे आ सकते हैं, कल आप कल्टस चला रहे हैं तो फिर आप जो है करोला पे आ सकते हैं, सिविक पे आ सकते हैं, एक से दूसरी गाड़ी बना सकते हैं। जितनी आपके अंदर इस्तात है, जितना आप सेव कर सकते हैं फॉर योर एसेट, वंस योर एसेट इज डबल, तो फिर आपको जो है मज़ा आएगा। आपकी चीज़ें जो है ना माशाल्लाह आपके हाथ से बहुत आगे निकल जाएंगी और आपको बिजनेस फ्लोरिश होगा। तो बिजनेस टॉकीज से आज का आपको टॉपिक यकीनन पसंद आया होगा, आपको एडवाइस समझ में आएंगी। इंशाल्लाह आपसे फिर बाद में बात करते हैं। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।